जाम लगाओ आप नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से। आज हम पहुंचे हैं मंडावा स्कूल में। यहाँ पर जो गैस फैकल्टी के अंदर आवेदन लिए जा रहे हैं, मैम से जानना चाहूँगा। मैम नमस्कार। नमस्कार। आप ये आवेदन ले रहे हैं तो महिला अभ्यर्थी भी आ रही हैं, जी तो इनको किसी को असुविधा तो नहीं हो रही है? नहीं, महिला अभ्यर्थियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। उनकी सुविधा के लिए हमने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की है और यहाँ तक कि अगर कोई चरित्र प्रमाण पत्र भी बाहर से नहीं बनवा के ला रहे हैं तो उनका अटेस्टेड भी हम दोनों बैठ के कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं, बाकायदा पानी की कुर्सियाँ भी लगाई हुई है छाया में बैठने के लिए उनके लिए। तो आप शिक्षक भी हैं, तो परसेंटेज बेस पे जो भर्ती हो रही है इसमें प्रतिभाएं निखर के आएंगी, ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल सर, इतने सारे फॉर्म्स जगह जगह से, मुनावरा में भी जो फॉर्म्स आ रहे हैं, हम ये मान के चले कि अलवर जिले के अलावा जयपुर जिले से भी फॉर्म आए हैं, शाहपुरा और आसपास के इलाकों से। तो वहाँ की जितनी भी प्रतिभाएं हैं सबको देखा जाएगा। आप 75% और 25% का जो रेशो है उसके हिसाब से पूरा निकाला जाएगा कि किसकी परसेंट है, फिर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो प्रतिभाएं निखर कर आ रही हैं सभी जगह से। थैंक यू। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते। आप जो फॉर्म जमा कर रहे हो तो लगभग आपके पीओ क्षेत्र में कितने आ गए, और महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें कितने आ गए? सर, जो हमारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है उसमें लगभग 98 फॉर्म अब तक आ चुके हैं सभी पोस्टों के लिए। लगभग हमारे विद्यालय में 4 पोस्टों के लिए वैकेंसियाँ हैं, उसमें 98 फॉर्म आ गए। और राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ठंडू की ढाणी के लिए लगभग 15 फॉर्म आ गए। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मानवास वहाँ के लिए 10 फॉर्म आए हैं। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरी वहाँ के लिए लगभग 86 फॉर्म आ गए। तो आप शिक्षक भी हैं, तो ऐसा मानते हैं कि शिक्षा बढ़ेगी क्षेत्र में? जी सर, बहुत बढ़ेगी। ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी। बेरोज़गार जो लड़के हैं, जो छात्र और छात्राएं हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। और इससे सरकार की ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें शिक्षा में इन लोगों की सहायता से बहुत मदद मिलेगी। लेकिन कुछ लोग जो रीट की तैयारी करते हैं अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं, ऐसा एहसास होता है? सर, इसमें ऐसा इस तरह से अपन नहीं कह सकते कि लक्ष्य से भटक पाएंगे, क्योंकि ये जो है इनके लिए योजना है, इसमें पूरे दिन के लिए लक्ष्य से भटकने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे अनुभवशील जो अध्यापक हैं उनके साथ में रहेंगे तो उन्हें और भी अनुभव मिलेगा और अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। थैंक यू। जी सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। अभी जो ये आपके यहाँ फॉर्म आवेदन कर रहे थे छात्र छात्राएँ जो रीट में, और बहुत ही पारदर्शिता के साथ आपके स्टाफ ने जो फॉर्म लेने की प्रक्रिया है, अलग से काउंटर लगा रखा है। तो सर्वप्रथम तो हमारा चैनल आप बधाई के पात्र हो जो इस प्रकार की व्यवस्था की है। एक बाहर से आने वाले छात्र और छात्राएं, विशेषकर महिलाएं, परेशान नहीं हैं। तो आप अपने अधिकारी साहब भी बैठे हैं, एसीपी सर कालू राम जी भी थानागाजी से आए हुए हैं। तो इस प्रकार की भर्ती से राज्य सरकार, केंद्र सरकार व क्षेत्र जन को, आम जन को कितनी सुविधाएँ प्राप्त होंगी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले जो ये राज्य सरकार की जो विद्या संबल योजना है, इसमें विद्यालय में जितने भी रिक्त पद हैं उनके अगेंस्ट जो विज्ञप्ति जारी की है, तो इससे विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ सत्र अब बीच में है और जो नई भर्तियाँ अभी प्रक्रिया अधीन है, तो इस बीच जो अध्ययन बाधित है, नए टीचर्स मिल पाएंगे और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट है। किसी भी प्रकार की गफलत की गुंजाइश नहीं है। पीओ स्तर पर इनकी मेरिट बनेगी और बच्चों को निसंदेह योग्य टीचर मिलेंगे। सर मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा। कुछ लोगों में, छात्र छात्राओं में, महिलाओं में एक भ्रांति है कि हम रीट के लक्ष्य से भटक जाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यहाँ पर आपके किसी भी विद्यालय में अनुभवी व्यक्ति और लेक्चरर रहेंगे, तो उनका तो विशेष मार्गदर्शन होना चाहिए। जी, मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी रीट के लिए वास्तव में गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं, उनको नुकसान की बजाय एक सहायता मिलेगी। हम उनके एक मेंटर की तरह काम करेंगे। जो यहाँ अध्यापक लेक्चर लगे हैं उनसे उनको गाइडेंस मिलेगा और साथ में लगातार जो अध्ययन कराएंगे तो उनकी नॉलेज एनरिच होगी, तो उनको साथ में तैयारी भी उनकी हो जाएगी। धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू। हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय एसीपीओ आरपी सर कालू राम जी बैठे हुए हैं। सर इस प्रक्रिया के बारे में एक बार पूरा विस्तार से बताएं, किस प्रकार से क्या है और बच्चों को किस प्रकार से बेरोजगारी से भी संबल प्रदान होगा, शिक्षा का भी एक कदम आगे बढ़ेगा। नमस्कार साहब, मैं कालू राम शर्मा आरपी।
सीडीओ कार्यालय थानागाजी। अभी जो अपने विद्यालयों में अध्यापक लेवल प्रथम, द्वितीय, वरिष्ठ अध्यापक लगभग सभी विषय में और व्याख्याता के काफ़ी पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चों की पढ़ाई है बाधित हो रही थी। और जो परमानेंट जो नियुक्तियाँ होती है, भर्तियाँ होती है, वो पाइपलाइन में है, प्रक्रियाधीन है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है कि उन्होंने विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए एक अस्थायी तौर पे एक विद्या संवरण के रूप में गैस फैकल्टी में शिक्षक लगा रही है। इसमें जो प्रक्रिया है वो अभी पीओ साहब ने आपका अवगत करवाया था। इसमें विद्यालयवार जो फॉर्म आवेदन लिए जा रहे हैं, आवेदन पूर्णतः ऑफलाइन है और विद्यालयवार ही इसमें मेरिट बनेगी। और सिलेक्शन का जो आधार होगा, चयन का आधार होगा, वो जैसे अध्यापक लेवल प्रथम के लिए तो उनके उच्च माध्यमिक के प्राप्तांक और उनके DLED के प्राप्तांक, इन दोनों को जोड़ करके उनकी मेरिट बनाई जाएगी। और अध्यापक के लेवल 2 और वरिष्ठ अध्यापक के लिए, इन दोनों के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd, इन दोनों के प्राप्तांक को जोड़ करके और एक कॉमन मेरिट निकाली जाएगी विद्यालय स्तर पे। और व्याख्याता पद के लिए उसमें वही अपने ग्रेजुएशन, MA और जो BEd का इसमें जो प्राप्तांक है, उन तीनों को जोड़ करके और उसके अनुपातिक रूप में मेरिट बनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में पूर्णतः पारदर्शिता अपनाई जा रही है और कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें प्रतिभा का सम्मान होगा और जो इस पद के लिए वास्तव में काबिल होगा उसी का चयन होगा। ऐसी राजस्थान सरकार और हमारे जो जितने भी PO स्तर के जो अधिकारी वर्ग काम कर रहे हैं, उन सबकी मंशा उद्देश्य एक ही है कि यहाँ जो भी चयन होके आए वो बिल्कुल फेयर मीन में और प्रतिभा के आधार पर चयन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जब विद्यालयों को जो रिक्त पद है उसके अगेंस्ट विरुद्ध जो ये गैस फैकल्टी शिक्षक मिलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि विद्यालयों के शैक्षिक उन्नयन में काफ़ी सुधार होगा, उनका स्तर काफ़ी अच्छा सुधरेगा। और ये जो व्यवस्था है वो सत्रांत तक की गई है, लेकिन अगर इसी बीच में अगर किसी कारण से पद भर जाता है तो उस अतिथि शिक्षक को तुरंत ही कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। सर, मैं एक बीच में निवेदन करना चाहूँगा जी। जो गैस फैकल्टी में लगेंगे जी, तो इन्हें आर्थिक संबल तो प्रदान होगा, लेकिन इनका कर्तव्य भी बनता है बालक और बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान भी करें। इसके लिए आप कोई मोटिवेशन बताना चाहेंगे? अब जो शिक्षक साथी जो अभ्यर्थी हैं आवेदन कर रहे हैं, तो वो सभी शिक्षक बनने के पात्र तो हैं और वो सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तैयारी के साथ साथ अगर वहाँ भर्ती, यहाँ अगर स्कूलों में उन्होंने जो अब तक ज्ञान अर्जन किया है, तैयारी कर रहे हैं, अगर उसका फ़ायदा बच्चों को पहुँचाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बच्चों को शिक्षण कार्य करवाने से उनका जो खुद का विषय का ज्ञान है वो भी उन्नत होगा, उसमें उन्नति होगी। और बच्चों का शिक्षण कार्य उनकी आगामी जो परीक्षा हो रही है, भर्ती परीक्षाएं होंगी, उसमें उन खुद को भी लाभ मिलेगा। सब बातों का सार यह है कि शिक्षा को बढ़ावा देते हुए खुद भी पढ़ें और बच्चों के भी पढ़ाएं और आर्थिक संबल भी प्रदान करें। सत्य दर्शन एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट, अलवर, नारायण।